अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी लास्ट दो ट्रेड्स का ब्रेकडाउन करूँगा, जिसमें मेरे एसएल्स हुए हैं और साथ में मैं आपको थोड़ी सी मार्केट की अपडेट दूंगा। ओके, सो वीडियो पे बढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट इज़ वेरी बुलिश। लाइक मार्केट इज़ हर दिन जो है एक न्यू बुलिश मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास मार्केट जो है टुवर्ड अपसाइड्स मूव कर रही है। ओके, अगर मैं प्रीवियसली वीक पे आऊँ, जब मैं प्रीवियसली वीक एनालिसिस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे दो लेवल्स शेयर किए थे। दैट वाज 42,000 एंड 43,000, नियर अबाउट 43,000, लाइक 42,973 था। तो ये अराउंड था 43,000 के नियर अबाउट, ये एक लेवल था। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी लिक्विडिटीज़ के लेवल ओपन करूँ जो कि मैंने प्रीवियसली रखे हुए हैं, सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी का लेवल है। इस इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी के लेवल के ऊपर हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे प्रीवियसली हमने कुछ सेलर्स को, कुछ बायर्स को अट्रैक्ट किया था। लाइक ये जो एरिया था ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दें या फिर इसको हम ब्रेकआउट कह दें, ये कुछ इस तरह काम कर रहा था। लाइक इट वाज, वी कैन से दैट इट वाज अ ट्रैप एरिया। ठीक है, ये हमारा लास्टली एक ट्रैप एरिया जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हुआ और देन मार्केट क्या हुई, डाउन साइड के लिए गई। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, मार्केट में अभी भी है इम्पॉर्टेंट एरिया है। एंड इसके ऊपर नीचे जो है वो एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। तो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं जाऊं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये जो हमारी वीकली कैंडल जो भी प्रिंट हुई है, ये अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो देन पोटेंशियली वी कैन सी अ पुल बैक। ठीक है, इनटू दीज एरियाज, हम यहाँ तक इन एरियाज तक पुल बैक देख सकते हैं अगर ये वाली कैंडल जो है ये नीचे क्लोज होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्दर मूव अप जाता है और यहाँ पे हम कुछ अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो प्रेजेंट करते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट ये जो जोन है, अभी इस जोन में अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म तो इट्स नॉट अ सेफ जोन। तो अगर आपने बाइंग करनी भी है तो फॉर दिस बुल रन सो यू कैन वेट फॉर दिस एरिया। ठीक है, ये जो 618 है ना, 31,000 का लेवल, आप यहाँ तक वेट कर सकते हो मार्केट का, यहाँ पे मार्केट आए और देन यहाँ से आपको एक बुलिश एंट्री मिले फॉर 50,000 या 60,000 तक। ओके, तो आप वेट कर सकते हो फॉर बुलिश एंट्रीज राइट नाउ, बट आप यहाँ पे एंटिसिपेट मत करें। ये है जस्ट थॉट्स ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पसेज। लाइक अगर आप मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यू कैन लुक एट द BTC हायर टाइम फ्रेम। ओके, तो अभी जो है अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज अभी मार्केट जो है एक अच्छी कंडीशन में नहीं है, एक क्वाइट वेरी बुलिश है, सेंटीमेंट भी काफ़ी बुलिश चल रहा है। तो यहाँ पे आप जो है वो एंटिसिपेट ना करें, यू कैन वेट कि मार्केट यहाँ पे डाउन आए, इन एरियाज़ में डाउन आए एंड देन यहाँ से आप इस एरियाज़ में लाइक आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो था छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू द हायर टाइम फ्रेम। ओके, ये यहाँ पे मैंने लास्टली शेयर किया था लास्ट वीक में, दैट के ये जो लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है एंड मार्केट इज़ फॉलोइंग इट्स बुलिश ट्रेंड। ओके, राइट नाउ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लेवल्स हैं। तो अभी हम इंट्राडे में आ जाते हैं। इंट्राडे में अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आऊँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम या फिर मैं 30 मिनट पे आ जाता हूँ। 30 मिनट पे अच्छा व्यू है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं ऑन करूँ इन तीन लेवल्स को, तो ये तीन लेवल्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन जो है ये हमारा लिक्विडिटी का लेवल है। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस लिक्विडिटी, इस लो के नीचे देर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस लो के नीचे काफ़ी स्टॉप लॉसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं, इस लो के नीचे और इस लो के नीचे। ओके, तो ये दो लो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा लो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट भी पड़ा हुआ है। इफ़ आई ओपन द सिंगल प्रिंट्स तो यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट भी पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे TPO चार्ट में जाऊँ, सॉरी ये वाला TPO चार्ट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास एक सिंगल प्रिंट भी पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है, इन लिक्विडिटीज को टेकआउट करती है, सिंगल प्रिंट में टैप करती है, तो दैट विल बी द ग्रेट आइडिया फॉर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ से हम लॉन्ग जो है इनिशिएट कर सकते हैं अगर रन में आता है तो। ओके, तो इसी तरह ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे एक हमारे पास पड़ा हुआ है PDVWAP। PDVWAP लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल भी ये रिस्पेक्टिव है। कल जो मैंने अपना एक सेटअप शेयर किया था डिस्कॉर्ड में, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जो मेरा आइडिया नंबर 1 था, दैट वाज देयर। ठीक है, मैं यहाँ पे की SFP पे आई वाज लुकिंग टू लॉन्ग द मार्केट टुवर्ड द अपसाइड। लाइक इधर मैं मार्केट को लॉन्ग करने का देख रहा था। ठीक है, तो ये एक सेटअप था जो कि यहाँ पे टोटली प्रिंट हुआ
लाइक मार्केट यहाँ पे डाउन आई है, ये लो था, इसका SFP हुआ है, मार्केट और डाउन आई है, यहाँ पे मार्केट ने इस PDVU ऐप को टेस्ट किया है एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक डाइवर्जेंस बनी है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, तो देन ये हमारे पास एक ट्रेड सेटअप था टुवर्ड अपसाइड। ओके, अब हम आ जाते हैं जो 2 ट्रेड्स मेरी SL हुई थी। ओके, अभी जो लेवल है वो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है PDVWAP, और साथ में ये लिक्विडिटीज भी इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये एक अच्छा लेवल है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग बाय लुकिंग एट द कंफर्मेशन अराउंड दिस एरिया टुवर्ड न्यू हाई। ओके, तो ये तो थी जस्ट आज के थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स टॉक अबाउट माय प्रीवियसली ट्रेड्स। ओके, तो प्रीवियसली एक ट्रेड थी मेरी यहाँ पे। ओके, फर्स्ट जो मेरा ट्रेड था दैट वाज अराउंड if I can go on the 5 minute time frame and if I can show you, जो मेरी पहली ट्रेड थी that was there, ठीक है, डाउन देयर। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि मैं यहाँ पे क्यों लॉन्ग देख रहा था। अब एक मेरी शॉर्ट की ट्रेड थी। शॉर्ट की ट्रेड इस तरह थी कि मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो स्कीमेटिक बन सकता है, लाइक हम इस तरह कर सकते हैं कुछ, ठीक है, एक रेंज बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट पहले ही एक रेंज में चल रही थी। देखिए एक रेंज बन चुकी थी, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इस रेंज को हम एक मरतबा फिर रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज अबव दिस लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। मार्केट यहाँ पे गई। ओके, मार्केट जब यहाँ पे गई तो क्या हुआ, लेट मी शो यू। जब मार्केट यहाँ पे गई है तो मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम में स्पाइक आया, प्लस यहाँ पे हमें एक छोटा मोटा एक्सटेंडेड डेल्टा भी देखने को मिला है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे लिक्विडेशंस भी देखने को मिली है। तो ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ से ट्रेड को ओपन किया था एट दिस कैंडल, इस कैंडल के हाई पे मैंने ट्रेड को ओपन किया था एंड मैंने स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ऊपर लगाया था एंड आई वॉज जस्ट टारगेटिंग दीज लोज। ओके, ये हमारे पास दो लंदन लो और एशिया लो दोनों नीचे पड़े हुए थे, तो मैंने इनको टारगेट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, सिंपल सा। कंफर्मेशन भी पूरी थी, हर चीज़ पूरी थी, जस्ट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे एक और रीज़न ये थी कि यहाँ पे एक बड़े शॉर्ट्स के ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट हुए, जहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। इफ़ आई टुक माय डायनामिक प्रोफाइल एंड जस्ट इस एरिया में मैं इंप्लीमेंट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 मिलियन की शॉर्ट्स यहाँ पे ओपन हुई है, 10 मिलियन का यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा आया। मीन्स इस लेवल में काफ़ी लोगों ने शॉर्ट्स को ओपन किया विद मी। एंड अगर मैं CVD को देखूँ तो वो भी मुझे कुछ अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा था, वो भी कर्व डाउन जा रहा था, विच मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, सो आई टेक माई स्टॉप लॉस। ओके, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस था डे का, एंड देन जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट आइडिया था दैट वाज दिस PD हाई स्वीप, जो कि यहाँ पे हुआ। ओके, अब यहाँ पे मेरा जो PD हाई था दैट वाज दिस लेवल, सिंपली वेट अ मिनट, लेट मी शो यू। तो ये मेरा सिंपल सा लेवल था PD हाई का। अब आई डोंट नो मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड ली, आई वाज जस्ट इनटू अनदर थिंग। तो अच्छा, तो ये एक एरिया था जिसके ऊपर मैं शॉर्ट करने के लिए देख रहा था। अब आई डोंट नो मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड ली, ठीक है, मैं किसी और ही माइंडसेट में चल रहा था, मेरे कुछ और ही नशे थे। तो ये ट्रेड जो है टोटली इन लॉजिक थी, टोटली मेरी इमोशंस बेस्ड थी, ठीक है, जो हम करते हैं मोस्टली, तो इमोशंस बेस्ड थी। यहाँ पे मैंने एक इमोशनल स्टेप लिया जिसकी बेस पे मेरा यहाँ पे सेकेंड SL जो है मैंने यहाँ पे बुक किया। सो ये दो ट्रेड्स थी। जो फर्स्ट ट्रेड थी वो तो टोटली लॉजिक थी, वहाँ पे कंफर्मेशन भी पूरी थी, हर चीज़ पूरी थी, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ, दैट्स इट, ठीक है। अब सेकंड स्टॉप लॉस क्यों हुआ, बिकॉज आई वाज साइकोलॉजिकली गेटिंग इनटू दिस, ठीक है, तो साइकोलॉजिकली जब मैं इसमें घुसा तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। तो ये जस्ट दो चीज़ें थी जिनकी बेस पे मैंने अपनी दो ट्रेड्स को लॉस किया। ये लॉसेस जो हैं वो हमारे पास आते हैं, ठीक है, लॉसेस हमारे पास अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो लॉसेस पक्के आएंगे, हम लॉसेस से कभी भी नहीं बच सकते। तो एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, वो अपने लॉसेस को अंडरस्टैंड करता है, वो रीजंस राइट डाउन करता है और नेक्स्ट टाइम उन रीजंस को अवॉइड करता है। ओके, तो आपने भी अपनी जर्नलिंग करनी है, जो भी आपके लॉसेस हैं प्रॉफिट्स हैं उनको आपने इंपॉर्टेंटली देखना है एंड देन उनको आपने रिफाइन करना है। अपना जो भी अपना आपका एक्सपीरियंस आया है उसमें से आपने अच्छी चीज़ों को पिक करना है और जो बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल बिल्ड योर ट्रेडिंग प्लान, यू कैन ऑल बिल्ड योर ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग रूटीन। सो ये जस्ट छोटी सी एक
अपडेट के साथ ब्रेकडाउन था। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह जो हमारा ऑर्डर फ्लो का चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड अपसाइड, और हम TPOs को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप ये सब के लिए आपके लिए बेहतरीन होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।